ना ही मैं ज़्यादा देर वो बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ, मैं बात करनी बंद कर देती हूँ या कम कर देती हूँ, यादें ताज़ा हो। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना मुश्किल होता था ना हमारे लिए वो 2000 रुपये भी निकालना, मतलब महीने के। कीर्तन घर आया था, वो सबसे गंदा और घटिया होता है। हे गाइस, वेलकम टू रिस्ट्री। तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी बजे हैं 8:15, 8:15 हुए हैं। एक्चुअली मैं आज जल्दी इसलिए उठ गया क्योंकि मुझे बाइक की सर्विस करवानी थी। तो एक्चुअली हमारा जो बाइक है, मेरे पास जो बाइक है उसका एक ही सर्विस सेंटर है पूरे ट्राई सिटी में ना, मोहाली में। तो थोड़ा बहुत दूर पड़ता है और आज संडे भी है तो थोड़ा टाइम लग जाता है जाने में। तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। अभी रिची और वो सब लोग तो सो रहे हैं, बाकी आगे का ब्लॉग वो लोग करेंगे कंटिन्यू। तो एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी और बाइक की सर्विस भी हो जाएगी। तो आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं वीर के साथ। तो एक करण गए हुए हैं आज बाइक की सर्विस कराने के लिए। अभी बच्चों को नहला धुला के मैं नहाई हूँ अभी, और हम मम्मा खाना खाएगी। तू पी लेते हैं। तो ये तो पी लेता है दूध। अब मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट। और मोस्टली वीकेंड्स पे, मतलब वैसे तो डेली ही मैं और करण साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मुझे बस ऐसे हो रहा है कि हाँ वैसे तो करण कह रहे थे कि मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगा। मतलब मैंने कॉल भी किया था, कह रहे थे कि 11 बजे बाइक मिल जाएगी। तो बस अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। सर्विस कराने के बाद ये भाई साहब मिल गए मुझे, सर्विस के लिए बाइक दे दी थी। और ये देखो ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं ये क्या है? पालक। मेरे तो हेल्दी है। हैं? पालक आलू के भटूरे। पालक ये पालक वाले चने भटूरे और ये आलू पूरी। ठीक है, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बाइक ले लेते हैं सर्विस। तो भी मानो लस्सी नहीं मिली, कहते लस्सी भी नहीं है। तो बाहर आके हम लस्सी ढूंढी पहले 5 मिनट। ब्रेकफास्ट हो गया मस्त, चने भटूरे और आलू पूरी, और उसके बाद लस्सी। हाँ, गाड़ी लस्सी। पंजाब में और लस्सी नहीं पी कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब तो ऐसे कह रहे बहुत दूर से आ रहे हैं। अरे मतलब है तो पंजाब में ही मोहाली, लस्सी जरूर पीनी चाहिए। ठीक है, वो गाड़ी लस्सी ओह बहुत टेस्टी है। तो भाई सुबह तो आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना, मतलब मैं बाहर आई और एकदम से ना ऐसे धूप की वजह से आइज़ थोड़ी वो होगी, छोटी छोटी सी हो जाती है ना। तो और अब देख लो बारिश होने लग गई है, और मेरे ख्याल से ना करण शायद अभी मेरी बात नहीं हुई पर ना रास्ते में होंगे। तो अब जब घर पहुँचेंगे ना तो भीगे हुए पहुँचेंगे। और ना आज मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, ये जब हमने ना माता रानी का कीर्तन कराया था ना घर पे, तब मुझे ये श्रृंगार के उसमें मिली थी, मतलब। और ना बड़ा मतलब डार्क सा ब्राइट सा रेड कलर है, तो मेरे को आज दिख गया ये। मैंने कहा आज ना मैं ये ट्राई करती हूँ कि कैसा लग रहा है। और ना जो वो था ना व्लॉग था, माता रानी वाला व्लॉग था, वो भी ना मतलब जब ये वाला व्लॉग एंड हो जाएगा ना तो उसके लास्ट में मैं वहाँ पे वो लगा दूँगी। तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था। हमने मतलब कीर्तन होने के बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, बैठ के बातें की थी। तो अगर आपको वो वाला व्लॉग भी चेक करना होगा ना तो मैं लास्ट में वो वाला व्लॉग लगा दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो वीर भी आ गया मम्मा के पास, बारिश देखने आया है वीर। हाँ, और कब से बैठा बैठा ना ऐसे कर रहा है। हाँ, किससे बातें कर रहे? हाँ, किससे बातें कर रहे? ये सामने ये गमला रखा हुआ है, प्लांट से बातें कर रहे। मम्मा से ही कर ले। तो भाई अब तो कुछ दिनों से ये करता है पूरा मम्मा 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 बोल के दिखा दो, मम्मा। अब नहीं बोलेगा ये, टाइम पे नहीं बोलते बच्चे, है ना मैम। तो करण ना आए, आके फ्रेशन अप हुए, और उसके बाद ना करण ने मुझे याद कराया कि आज मतलब रात को मेरा ऑफिस है। तो मैंने कहा मतलब ना जब करण का, हाँ मैंने आपके क्रॉक्स वॉश किए थे बेटा, पानी निकल रहा है अभी, ऐसे मत रखो, सुंदर बना दिए ना। तो ना आज ये नहाते हुए क्या कर रहा था, अब कह रहा था कि मैं ना अपने क्रॉक्स वॉश कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा आप ऐसे ही रख दो, जब मम्मा नहाएगी ना मैं साफ़ कर दूँगी। तो अभी ये ना वॉशरूम गया होगा तो क्रॉक्स उठा के लेके आया है कि मम्मा आपने तो बड़े सुंदर बना दिए ये। तो मैंने वॉश कर दिए थे। ओके। तो बस अभी फिर करण ने मुझे याद कराया कि मेरा तो आज रात को ऑफिस है। और कभी कभी ना ऐसे करण का वीकेंड्स पे जब रात को ऑफिस होता है ना तो नेक्स्ट डे मतलब मंडे दोपहर से भी स्टार्ट हो जाता है।
तो बहुत ज़्यादा ना मतलब हेक्टिक हो जाता है वो, क्योंकि कल सुबह भी उठना पड़ता है, रॉन्शु को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तो मैं करण को बोल रही थी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो बस वो लेटे और सो गए, और मुझे बोल के सोए थे मुझे ना आधे घंटे के बाद उठा दियो, पर मैंने भी उठाया नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, थोड़ी देर सो जाएंगे, मतलब क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उतनी देर क्या करूँ, कुछ तो सोचती हूँ, कुछ तो करूँगी। तो वे हम कर रहे हैं मेडिसिन वाला ड्रॉर क्लीन, और ना मतलब थोड़े टाइम के बाद भी कर लो, फिर भी इतनी एक्सपायर्ड मेडिसिन निकल आती हैं बीच में से। मम्मा हाँ उदाई देना। देती हूँ बेटा, अभी सेट करूँगी ना फिर दूंगी, फिर आप रख देना, ओके। और ना सबसे ज़्यादा तो मतलब बच्चों की जो दवाई होती है ना, वो कहते हैं कि जब एक बार अगर ओपन होगी है ना, तो वैसे तो ये होता है कि 6 महीने के बाद उसको दोबारा नहीं देना चाहिए। पर मैं तो अगर ओपन मैं कर लेती हूँ ना एक बार, और अगर उसको 1 या 2 महीने के बाद भी नीड पड़ती है देने की, तब भी मैं वो पुरानी वाली नहीं देती हूँ, मैं बच्चों को नई मेडिसिन देती हूँ। कहते हैं ऐसे कि देनी नहीं चाहिए बच्चों को पुरानी मेडिसिन ना। बस अब ये क्लीन करते हैं। रॉन्शु भी लगा हुआ है साथ में, हेल्प कर रहा है मम्मा की। हाँ मेडिसिन थैंक यू। ये देख। मत करो, कान में बजता है। तो मैं ना अब निकली हूँ घर से, 2:30 पौने 3 हो गए हैं। एक तो मेरे घर पे कुछ काम भी था आज, और दूसरा ये कि ना मेरे हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा आज सुबह से। वो वाला हेडेक नहीं होता है जो आप हेड नीचे करो तो वो पूरा हेडेक वैसे नीचे आ जाता है, इधर करो तो इधर दर्द होने लग जाता है, ऐसे ऐसे करो तो यहाँ दर्द होती है। और ना मेरा ना ये ज़्यादातर ना सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में जब सिर को ठंड लग जाती है ना तब होता है। और कल भी ना ऐसा ही हुआ, कल ना मुझे ठंड लग गई, क्योंकि वही देखो मेरे को आदत है कि मेरे को ना कूलिंग अच्छी लगती है, बट मुझे हवा अच्छी नहीं लगती। जैसे कि मतलब अगर मेरा एसी चल रहा है ना तो मुझे चाहिए कि फैन ना चले। और रोहित को क्या अच्छा लगता है कि एसी भी फुल चले, एसी का जो फैन है वो भी फुल चले, और जो ऊपर पंखा लगा हुआ है वो भी तेज चले। तो ऐसे नहीं होता ना यार। और फिर कल मेरे को इतनी ठंड से महसूस हुई, मैं नहा के एकदम से मुझे इतनी ठंड लगी, मैंने फैन बंद कर दिया। रोहित कहते ये फैन क्यों बंद कर दिया, इतनी ठंड थी ना। और फिर मैं बाहर जाती हूँ, बाहर रिदित ने इतनी कूलिंग की होती है, रिदित के रूम में का एसी सही है, रिदित के रूम का एसी सबसे बढ़िया चलता है एकदम धीरे धीरे से, वरना और मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। हाँ बाहर और मेरे को और रिदित ना इतनी चिल, दोनों पापा बेबी ऐसे ही है यार, इतनी और मुझे नहीं पसंद, मुझे कूलिंग पसंद है पर मुझे ना हवा नहीं पसंद, फैन नहीं पसंद बिल्कुल भी एसी के साथ। और ऐसे ही होता है फिर ना, एडजस्ट किसी ना किसी को तो करना ही पड़ता है। और ये मेरे सिर को पकड़ लिया इस तेज हवा ने ना। और मतलब मैंने ना काफ़ी वीडियोस में भी देखा है, ऐसे हस्बैंड वाइफ में ना दोनों अलग ही होते हैं, एक को ज़्यादा कूलिंग पसंद होती है, एक को कम। और हाँ जब मेरी शादी हुई थी ना तो मतलब मेरे मायके में तो मेरे रूम में तो लगा ही हुआ था एसी है ना, पर रोहित के रूम में एसी नहीं लगा हुआ था। तो मतलब मेरे को तो आदत थी एसी में सोने की, तो फिर मैंने आके ऐसे लगवाया हमने। मतलब उस टाइम तो रोहित हमारे पैसे वैसे भी नहीं होते थे है ना, मुझे याद है 2000 रुपीज़ की किस्त जाती थी हमारी एसी की। मतलब मेरी मार्च में शादी हुई थी, आई थिंक हमने अप्रैल में लगवा लिया था है ना। तो अब फिर मतलब हमारी 2000 रुपये की जाती थी, इतना मुश्किल होता था ना हमारे लिए वो 2000 रुपये भी निकालना मतलब महीने के। तो फिर मैं रोहित को कल ही बोल रही थी, मैंने कहा मैंने तुम्हें एसी की आदत डाली और मैं ही दुखी हो रही हूँ अब इस चीज़ से। हाँ पहले मैं मतलब कूलर में ही मैनेज करते थे, आदत भी नहीं थी एक्चुअली, और कभी लगाया आपके रूम में तो कूलर भी नहीं था? नहीं, कूलर तो लगा हुआ था बाहर वाली साइड पे, वो नहीं लगा हुआ था रोहित, शायद हटा दिया होगा, बट वहाँ पे हमने मतलब आपके रूम में है नहीं था कूलर, बिल्कुल भी नहीं था आपके रूम में कूलर। तुमने लगा दिया आदत में, क्या करूँ। अब तुम पंखे में सोते थे, अब देख लो। और इवन हमारी तो गाड़ी में भी होता रहता है, रोहित एकदम से तेज हवा कर देते हैं, मैं कम करती रहती हूँ, यही चलता रहता है हमारा। तो अभी जब 3-4 दिन इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही थी ना, तो करण गए होंगे मार्केट, और ना हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट निकल गई, ये देखो। तो और ना ये मैंने सुना कि मतलब मैं न्यूज़ भी देख रही थी कि ये बहुत ज़्यादा हुआ है काफ़ियों के साथ, कि ऐसे ना गाड़ी की नंबर प्लेट मतलब उतर गई है।
अभी करण ने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह थी, फिर वो कंप्लेंट भी कराई थी, और अभी आज ही फ़ोन आया उनका, और दोबारा ना करण ने फिर रीऑर्डर भी कर दिया था इसको कि मतलब नंबर प्लेट नई की रिक्वेस्ट कर दी थी, तो अब नई वाली नंबर प्लेट भी आ गई है। तो बस अब हम निकले तो हैं ही हैं मार्केट के लिए, तो करण कह रहे थे कि देख लेते हैं अभी वहाँ पे जाके नई वाली नंबर प्लेट भी लगवा लेते हैं। मैं डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ना खाना खा रहे थे, तो उन्होंने 5-6 बार बोला मुझे आ जाओ मैं बाद में खा लूँगी। उन्होंने अपनी ट्रे भी साइड में रख दी, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई खाना खा रहा है और बीच में उसको खाना रोकना पड़े, तो मैं आ ही गई। मैंने कहा नहीं मुझे 1-2 काम और है, मैं वो कर लेती हूँ। तो बस अब हम आ गए हैं राशन लेने के लिए। हमें बिल्कुल हिम्मत से नहीं हो रही है ना, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है इस जगह पे, वो इन्फेक्शन हो गई थी पेट में, उसके कारण हो रहा होगा, है ना। और क्या देगी मिर्च मैं ले लूं? हाँ, तो अभी जस्ट हम चले ही हैं, और जैसी गाड़ी करण ने चलाई, रोंशु पीछे से बोलता गाड़ी क्यों हिला रहे हो, तो ये ना पीछे बैठ के कलरिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गाड़ी को आप धीरे धीरे चलाओ, मुझे कलरिंग करने दो। रोंशु आप कलरिंग तो घर पे कर लेना, आप देखो बाहर देखो, आप इंजॉय करो बाहर देख के, है ना। नहीं मुझे कलरिंग करनी है। चलो ठीक है। करण ना नंबर प्लेट का कवर लेने आए थे यहाँ पंचकुला का जो बस स्टैंड है ना उसके पास से, तो भाई इस जगह पे आके इतनी पुरानी यादें आ गई है ना कि मतलब कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की, मतलब यहाँ इतनी इतनी देर खड़े रहते थे हम, बस ही नहीं मिलती थी कभी, फिर इतनी भरी आती थी, मतलब ऐसे और फ्रेंड्स के साथ खड़े रहना, गप्पे मारना, तो इतनी पुरानी पुरानी। क्या हुआ? बंद कर दो बेटा। नहीं फिर कल मच्छर आ गया था ना गाड़ी में, बंद कर दो। नहीं तो वही इतनी यादें सी ताज़ा हो जाती है ना जब हम किसी ऐसी पुरानी जगह पे जाते हैं, और जहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े भी रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये वो, तो ऐसे पूरा वो टाइम मुझे रिकॉल हो गया, यादें ताज़ा हो गई सारी। तो मैं मुझे ना वाटर बॉटल लेनी थी, तो मैंने रोहित को बोला कि रोहित DIY चलो। रोहित कह रहे DIY, रोहित का मुंह बन गया एकदम से। बताओ क्यों भाई? अरे नहीं, मुंह नहीं बना, ये ना दुकान ही ऐसी सी है, मतलब यहाँ पे ना आपको कुछ अगर नहीं भी लेना ना तब भी 3000 का बिल तो बनता ही है। ये बात और बिल्कुल अगर सही आपने है। अगर आपने कुछ लेना है तो फिर 3000 प्लस। हाँ, 3000 तो मतलब दुकान में घुसो और लग गया। मेरे ना एक्चुअली ये जो सिपर है ना, वाटर बॉटल है, उसमें ना थोड़ा अंदर ना जहाँ पे वो स्ट्रॉ है वहाँ पे वो लग गया है, फंगस से लग गया, ब्लैक ब्लैक सा हो गया। रिधित का गिफ्ट तो ले लिया था हमने राखी का, वो मैं आपको राखी वाले दिन ही दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी दिखा दूंगी उसे व्लॉग में भी पता चल जाएगा, तो मैं आपको राखी वाले दिन ही दिखाऊंगी। बस अब वैसे तो और कोई मतलब छोटे मोटे से काम थे वो सारे हमने कर लिए, बस अब हम जा रहे हैं घर। अब देखती हूँ जाके रोंशु को होमवर्क भी करवाना है अभी, तो रोंशु को होमवर्क करा। तो घर आ गए थे हम, और हमने सोचा आज ना हम डिनर घर पे ही कर लेते हैं, मतलब घर पे ही कुछ बना लेते हैं। फिर हम सोच रहे थे कि पनीर बनाए, करण कहते वही ग्रेवी वाला पनीर खाने का ना मन नहीं कर रहा है, ना ही वो शिमला मिर्च पनीर वाला खाने का मन कर रहा है। तो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, मतलब कढ़ाई पनीर टाइप्स मैंने कोशिश तो की है बनाने की, पता नहीं अब कैसा बना है कैसा नहीं बना, जब खाएंगे रात को उसी टाइम पता चलेगा। तो इसमें ना मैंने मतलब ये शिमला मिर्च के पीसेस डाले हैं, और मतलब ये अभी थोड़ा सा प्रॉपरली इसलिए भी नहीं पता चल रहा क्योंकि इसमें ना अभी मैंने पनीर के जो पीसेस हैं वो नहीं डाले हैं, तो वो मैं मतलब जब खाना होगा ना तो उससे पहले ही डालूँगी। तो ये मैं शॉल लेके बैठी हूँ क्योंकि आज ना मेरा सिर को ठंड लग गई थी, और रोहित और रिदित उधर खेल रहे हैं लूडो, मैं भी ये गेम लगा के आई हूँ अभी। तो मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का, मतलब थोड़ा सा ना डीमोटिवेट सी हो गई हूँ मैं। कुछ मैसेजेस आए, कुछ DMs मतलब, और कुछ कमेंट्स है ना, तो चलो कुछ लोग तो डिलीट भी कर देते हैं, तो भाई मतलब डिलीट क्यों करना, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया, चाहे वो कितना भी गंदा ही क्यों ना हो। तो कमेंट आप मेरे लिए करते हो कोई बात नहीं, बट आप मेरे हस्बैंड के लिए क्यों कर रहे हो? आप उसमें लिख रहे हो कि रोहित, इतने गंदी वर्ड्स होते हैं ना वो, इतना मतलब ऐसे पढ़ के ही पता लग जाता है कि हाँ
बहुत नेगेटिविटी के साथ लिखा हुआ है ये कि रोहित बड़ी ओवर एक्टिंग करता है ये वो करके। तो अब ना रोहित की आदत है एक्चुअली, रोहित के कुछ वर्ड्स होते हैं ना हमारे मुंह पे ही चढ़े हुए होते हैं। तो अब रोहित मुझे बोल रहे थे कि अगर वेस्टर्न पहनती है तो गर्लफ्रेंड सी लगती है, अगर सूट पहनती है तो बीवी सी लगती है। तो अब इस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब क्यों, है ना। ये लाइन ना रोहित मुझे 7-8 साल से बोल रहे हैं, और व्लॉग बनाने ना हमने 7-8 महीने से शुरू किए हैं। तो और ये रोहित की बहुत बेसिक पेट सी लाइन है, मतलब बहुत बार बोलते हैं मुझे ना ऐसे, अगर एक दिन में मैं चेंज कर लूँ, सूट पहन लूँ, शाम को कुछ और पहन लूँ, कि ये देख अब बिल्कुल ही जनानी सी बन गई है, जैसे बीवियाँ होती हैं, जैसे वेस्टर्न पहनी थी तो ये देख बिल्कुल ऐसे गर्लफ्रेंड सी लग रही है, जैसे कॉलेज से निकल के आई हो, ऐसे ऐसे मतलब वो बोलते रहते हैं। तो और सिर्फ रोहित ही नहीं, रिदित का भी यही है। रिदित भी मुझे बहुत हाइप करता है कि मतलब जैसे मैं इसी रूम में रेडी होती हूँ यहाँ पे ना, तो दोनों बाहर बैठ जाते हैं सोफे पे, जैसे ही रेडी होके आती हूँ तो बोलना शुरू कर देते हैं, तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, है ना। और मैं इनके साथ, फिर आप बोलोगे कि मैं आधी चीज़ें तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, मैं इनके साथ ना गेम खेलती हूँ कि मतलब जैसे पूछती हूँ इनसे कि बताओ आज मैंने कौन सी चप्पल पहनी है, अच्छा बताओ मेरे कौन से हाथ में कितनी रिंग्स हैं, मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, मेरा नेल पेंट का कलर क्या है, मेरा ये वो, है ना। फिर ये दोनों गैस करते हैं, फिर इन दोनों को ये होता है कि हाय 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 मैं जीत जाऊँ, कि मैं रिची को ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ, रिदित को होता है हाय मैं मम्मा को ज़्यादा नोटिस करता हूँ, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। और हमारी यही बातें चलती रहती हैं सारा दिन, मतलब हमारी कोई एज सच कोई बहुत हम सीरियस बातें नहीं करते हैं बैठ के, ना हमसे होती हैं, हमारा तो सारा दिन यही चलता रहता है, खेल कूद मस्ती उछल कूद, है ना। तो और यही सब कुछ हम दिखाते हैं। आप यकीन मानोगे, अगर रोहित व्लॉग में 10 बार बोलते हैं ना कि अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो मैं उसमें से 5 बार काट ही देती हूँ। और मैं रोहित को बहुत बार बोलती हूँ कि आप ना इतनी बार मत बोला करो यार, व्लॉग में इतना मत बोला करो। बट अब कुछ चीज़ें होती है जो बंदे के मुँह पर ही चढ़ी हुई होती हैं, है ना। आपको 80% तो मैं रोहित जो बोलते हैं ना वो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार कि बहुत चीज़ें हो जाएगा, आपके लिए यही चीज़ ही हो रहा है ना। तो मतलब और आपको ऐसा लग रहा है कि रोहित ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जो ओवर लगे। ये तो हर हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के लिए, है ना। इसमें कुछ बहुत बड़ा तो नहीं रोहित ने कुछ बोल दिया, है ना। तो और रही दूसरी बात, आप मुझे बोल रहे हो कि बुढ़ी लग रही है ये वो करके, तो मैडम मैं आपको कहाँ से बुढ़ी लग रही हूँ। एंड चलो मैंने अपने 70-75 साल की औरत को मैंने आज तक कभी बुढ़ी नहीं बोला, जिस तरह से आप मुझे बोल रहे हो इतने नेगेटिव होके। तो मुझे ना ऐसी औरतें, मैं स्पेशली औरतों का वर्ड क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरी औरतों के बारे में गलत बोलती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत ना दूसरी औरत को जब नीचे गिराती है ना, वो सबसे गंदा और घटिया होता है। अगर आपको मैं नहीं पसंद ना, या अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद, आप मुझसे दूरी बना लो, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं ना अगर मुझे कोई नेगेटिविटी कहीं से फील होती है ना, मैं उस पर्सन से ना दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव ऑरा ना बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। मेरे आसपास अगर नेगेटिविटी होती है ना, तो मेरे खुद के अंदर भी होती है। अगर मैं किसी के बारे में ज़्यादा गलत सोच लूँ या मैं ज़्यादा बुराई कर लूँ ना, तो मुझे खुद में ही नेगेटिविटी फील होने लग जाती है। और होता क्या है, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, मुझे फीवरिश फील होने लग जाता है, मेरी बॉडी पेन शुरू हो जाती है। तो मैं ज़्यादा देर किसी के बारे में इतना गलत सोच नहीं सकती हूँ, और ना ही मेरे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव से लोग होते हैं ना, तो ना ही मैं ज़्यादा देर वो बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ, मैं बात करनी बंद कर देती हूँ या कम कर देती हूँ। तो आप भी यही करो ना, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो आप मत देखो ना व्लॉग। आप व्लॉग भी देख रहे हो, फिर आप अपना भी, है ना, मैं आपको शायद मुझे देख के अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, आप अपना मूड भी ख़राब करते हो, फिर बाकायदा आप कमेंट भी लिखते हो, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो और एज अ वुमेन ना, आपको दूसरी वुमेन को ऊपर उठाना चाहिए। जब भी कोई मेरे से बात करता है, खासकर कोई औरत, तो मैं हमेशा ना उसको यही बोलती हूँ कि हाँ यार आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम शुरू कर सकते हो। जैसे मतलब कोई ऐसे कुछ कर रहा होता है तो मैं उसको बोलती हूँ आप ये वीडियोज़ बनाओ ना। अरे आप दूर का छोड़ो, मैं अंजू दीदी को बोलती हूँ कि दीदी आप ऐसे जैसे 3-4 घरों में खाना बनाते हो, तो आप ना व्लॉग बनाओ, अपना व्लॉग बनाओ। मैं अंजू दीदी को ना 1-1.5 साल से ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपना व्लॉग बनाओ। मतलब मुझे वो औरतें अच्छी लगती हैं ना दूसरी औरतों को ऊपर उठाएं। आप यकीन करोगे, और ये बातें ना सारी मैं अपनी मम्मा तृप्ति के बिहाफ पे भी कर रही हूँ, कि
मैंने मम्मा तृप्ति ने ना एक Q&A वीडियो बनाया था, उसमें हमने अपना ईमेल एड्रेस दिया था कि अगर आपको वीडियोस बनानी है, व्लॉग कुछ भी करना है, काम शुरू करना है, चैनल मोनेटाइज कराना है, तो आप ना हमें मतलब इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करना, फिर हम आपको रिवर्ट करेंगे। मेरा ना बल्कि वो ईमेल एड्रेस ना अभी फुल हो गया स्टोरेज, और मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, मुझे उसके ऊपर मेल्स भी नहीं आ रही है। पर आप यकीन करोगे उस टाइम पे, मतलब आज से 4-5 महीने पहले तक की बात बता रही हूँ मैं आपको, तब तक मैंने ना 35 से 45 कॉल्स बाकायदा ली थी और हर किसी को समझाया था कि आपने ऐसे करना है। और सारी विमेन थी, सारी औरतें थी। वो मुझसे ये भी पूछा है लोगों ने कि हम क्या कंटेंट बनाए। मैंने उनसे सारी बात की है कि आपको क्या आता है, उनको बताया कैसे वीडियो पोस्ट करनी है, कब करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मुझे ना ऐसे लोग पसंद है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहें, ना कि ऐसे लोग कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको नीचे गिराओ। और रही एक और बात, एक और चीज़, आप बोल रहे हो कि दोनों बहनें सारा दिन बाहर मार्केट में निकली रहती हैं, तो और क्या करें जी। हमारे 2 दिन व्लॉग्स आते हैं, सैटरडे संडे हम व्लॉग बनाते हैं, तो हम 5 दिन काम करते हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं हम, तो 2 दिन हम घर बैठे रहें। हमारा भी तो मन करता है कि अब चलो बाहर जाएं, कुछ खाएं, ग्रॉसरी ले लें, मतलब राशन खरीद लें, कपड़े खरीद लें, रक्षाबंधन आ रहे से कुछ गिफ्ट्स खरीद लें, कोई घर का काम कर लें, बच्चों के एक्टिविटी का कोई सामान टूट गया या कुछ नया लेना है वो ले लें। 100 काम होते हैं, घर के काम होते हैं, ठीक है। खुद का भी होता है कि चलो यहाँ घूम लें, वहाँ जाएँ। तो क्या आप क्या चाहते हो कि हम 5 दिन ये काम करते रहें और फिर 2 दिन घर बैठे रहें? तो जी हम ये नहीं कर सकते। हमें भी तो अपना माइंड फ्रेश करना है ना, हमें भी तो मतलब बाहर जाना है। और मतलब आप बोल रहे हो कि सारा दिन बाहर घूमते रहे, सारा दिन थोड़ी घूमते हैं, 2 दिन तो हम व्लॉग बनाते हैं यार, इसलिए तो हमने व्लॉग कम किया है कि मतलब। तो अब आप उसमें भी ये बोल रहे हो, तो यार मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको अगर आज मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी या अच्छी लगी होंगी तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, वरना आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि हम ना रियल ही दिखाएंगे, हम फेक नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कैमरा ऑन है तो बोलें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कमेंट से, इट्स ओके ऐसे करके, और कैमरा बंद करते बोलें कि पागल है यार, कैसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या ऐसे आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो मैंने अभी बोला है ना आपके बारे में, या जो मेरी अभी सोच है, कैमरा बंद करके भी वही है। भाई मेरे को तो बहुत तारीफ चाहिए होती है, मुझे तो अच्छा लगता है कि सारा दिन एक हृदय एक रोहित मेरे पीछे लगे हुए हैं। वाह, आई एम तो लविंग द अटेंशन। मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि यार मुझे बेटी चाहिए थी, मुझे बेटी चाहिए थी, अगर मेरे पास बेटी हो जाती। मैंने कहा रोहित, अरे मैंने कहा मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहनी थी, मैंने कहा सारी टेंशन तो उसने ले लेनी थी। मैंने कहा मेरे पास बेटा है, अब सारी टेंशन मुझ पे है। तो यार हमारा यही चल रहता है, हम कोई सीरियस बातें नहीं करते हैं, हमारा यही उछल कूद, इधर भाग उधर भाग, ये सब चलता रहता है हमारा। और हाँ मतलब स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। अगर आपको कोई नहीं पसंद तो आप उससे दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो, उस बंदे से बात मत करो, इंस्टेड ऑफ कि जाके गलत लिखो, नेगेटिविटी फैलाओ। बस बात खत्म। तो बस अभी मैं रॉन्शु को होमवर्क करा के हटी हूँ, अब लग रही है भूख, तो बस अब करते हैं डिनर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो कहाँ चलो? सोने चलो। डिनर कर लिया ना आपने? रॉन्शु ने तो कर लिया डिनर, बस अब मैं भी करती हूँ और उसके बाद इसको सुलाऊंगी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और जाते जाते प्लीज़ इस वाले व्लॉग को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।